अलका ने फिर से देवरानी जेठानी के बीच एक तिनगारी डाल दी है, जो कि कंट्रोवर्सी बीच में हो और शायद अलका का फायदा हो उससे। तो आप लोग क्या कहते हो, अलका क्या सही कर रही है या गलत कर रही है? चलिए आज बात करते हैं आप लोगों के साथ में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस मैं यहाँ पे बताऊँ कि अभी तक बिल्कुल मामला एकदम ठंडा हो चुका था। घर में इतनी अच्छी पॉजिटिविटी हो गई थी कि एक दूसरे के साथ सभी मिल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में तो कम ही होता झगड़ा, अगर तीसरा वहाँ पे एंट्री करता है तो जरूर से जरूर कुछ ना कुछ विवाद होता है। तीसरे की एंट्री करने का मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला। वही चीज़ आज अलका ने फिर से किया है, जो कि सभी को लग रहा है कि अलका ने जो कमेंट किया है वो कमेंट करने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। अगर वो कहती हैं कि मेरा नंबर जो है निक्को ने ब्लॉक करके रखा था, मैं कहाँ कमेंट करती, तो तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा ओवर एक्टिंग करने की और अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको उन्हें कमेंट जा कर के उनके वीडियोस पे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। माना कि आपने मतलब पर्सनली जा कर के या ओपन तरीके से आपने नहीं रखा कि कामनी के खिलाफ कोई मतलब ऐसा ओपन तरीके से नहीं बोला, लेकिन आपका जो मैसेज करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं कामनी के ऊपर ही इशारा कर रहा था। और आप इस कमेंट के जरिए आग लगा दी हो, और आग इतना आप सोशल मीडिया में फैल चुकी है कि कमेंटबाजी से ही आग उस बार भी फैली थी, कमेंटबाजी से इस बार भी आग फैली। आप ही के कमेंट में की वजह से शायद वहाँ पे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी तो वो व्हाट्सएप पे चैट की वजह से हुई थी। यहाँ पे आपने कमेंट किया सोशल मीडिया में आकर के यूट्यूब चैनल में, तो आपकी वजह से मतलब कंट्रोवर्सी हो रही। मैं बता दूँ आपको कि आप इस तरीके से जो करती हो ना, सही नहीं करती हो। देखिए ठीक है, सोशल मीडिया में जैसे आपने बोला कि चलो ठीक है, देवरानी जेठानी के बीच में हर जगह झगड़ा होता है, हर जगह होता है और होता है, मैं मानती हूँ कि हर जगह होता है, कोई नहीं लेके ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कामिनी ने कि मतलब इतना कुछ हो जाए। उन्होंने नहीं जाना था, नहीं जाना था, क्योंकि यार किसी के माँ बाप को सोशल मीडिया में मैं यही बात बोल रही हूँ, किसी के माँ बाप की इतनी बेइज्जती करी थी पूरा घर मिल करके। मैं कामनी की बात कर रही हूँ, कामनी के जो पेरेंट्स की बात है, सुमित ने वहाँ जाके गाली गलौज किया, उनके घर में किया जाके, और उसके बाद सोशल मीडिया में आ करके उन्होंने जो वीडियो 2 घंटे का बनाया था उसमें इतनी कामनी के घर वालों की बेइज्जती करी थी। एक इंसान यही सोचेगा चलिए ठीक है, ना आपसे मेरे घर में जाओ ना मैं तुम्हारे घर में जाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ कामनी ने इसमें जरूर से कुछ ऐसा रीजन रखा होगा जो शायद अभी नहीं, ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ेगी तो बताना उनको लाजमी रहेगा, लेकिन कुछ तो रखा होगा रीजन कि भैया मेरे घर वाले आए, घर में आने लगे तो ये या तो डिसाइड कर लो, उनसे सॉर्ट करो, पूरी मेरे घर वालों से अच्छा करो, या फिर और कोई ऐसा कारण है जिससे की वजह से उन्होंने 30 तारीख का टाइम दिया था जो नहीं किसी ने माना। तो आप ये बताओ कि किसी के पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स को अगर तुम्हारे देवरानी जेठानी सोशल मीडिया में आकर के इतना गंदा मायके वालों के लिए बोलेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, तुम कहती हो मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं ओपन करती हूँ, चीज़ें करती हो, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा, मतलब तुम एक तिनगारी सी लगा दी तुमने। तुम्हारी गलती बस ये है कि तुमने जाकर के उनके यूट्यूब चैनल में क्यों ऐसा बोला। तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि जब देवरानी जेठानी में किसी के बीच में अनबन होती ना, तो उसमें घी डालने वाला काम अगर तीसरा कर देता तो आग और पकड़ लेती है, जो तुमने काम किया। रही बात यहाँ पे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कामनी के और निक्कू के जो बीच में रिश्ता है वो अब बहुत ज़्यादा गांठ पड़ चुकी है, बहुत मतलब इतनी जल्दी नहीं अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि उनके हस्बैंड ने मतलब अनलिमिटेड बातें बोली थी, अनलिमिटेड बातें बोली थी, फैमिली को बोला, यहाँ तक कि कामनी के कैरेक्टर पे उंगली उठाई, सब कुछ उठाया, अजीत भैया पे उंगली उठाई कि तुमने मतलब मेरी बेटी को ऐसा किया वैसा किया। यार कितना हार्ड इंसान, अभी इतना नहीं हो पाया है क्या किसी से। मान लो कि इंगेजमेंट में उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि भैया इसलिए नहीं बुलाया होगा, लोगों की कमेंट आ रहे हैं अभी कि इंगेजमेंट में उन्होंने इतने प्यार से घर वालों को, ससुराल वालों को नहीं बुलाया। यार एक बार आदमी हो, 2 बार हो, 4 बार हो, जब इतने सालों से हर कोई उनके मायके वालों की सिर्फ बेइज्जती और बेइज्जती 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 करता चला आया है, तो इंसान यही छोड़ेगा कि कहेगा कि चलो छोड़ो, रहने दो, मैं और मेरा पति आएंगे और मैं मेरा पति अपने ससुराल के पूरे फर्ज निभाऊंगी, इसमें ना मेरी फैमिली मायके की इन्वॉल्व होगी ना आप ससुराल की होगी। तो उन्होंने नहीं बुलाया, तो इसमें कहाँ से उन्होंने गड़बड़ कर दिया। और कहते हैं ना
कि जो इंसान सच्चा होता है उसी के लिए इतने ज़्यादा गड्ढे होते हैं, उसी के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं कामनी अब तरक्की कर रही है, कामनी का जो मतलब चीज़ें हैं अपना करती जा रही करती जा रही हैं, चलो ठीक है। लेकिन उनके घर में जैसा उनके घर में सुख होता है वैसे उनके घर में सुख होता है, जैसे उनके घर में दुख होता है वैसे हर किसी के घर में दुख होता है। लेकिन हर किसी की फीलिंग्स वो समझो, हर किसी की उसको समझो, ठीक है। उन्होंने बोला था कि सब लोग इसी मैटर पे उठाए उंगली की कामनी ने पहले बोला कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, सस्पेंस किया कामनी जाने के लिए, फिर कामनी ने पोस्ट कर दिया कम्युनिटी में जिसकी की वजह से लोग भड़क गए। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें थी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने गलत किया, अकॉर्डिंग थी जो उन्होंने सही किया, क्योंकि उन्हें पहले लगता था, उन्होंने यही बोला कि पहले मुझे लगता था कि मैं जाऊंगी, मैं 30 तारीख तक चीज़ें देख रही थी जो शॉर्ट नहीं हुई वो नहीं हुई। तो यानी कि उन्हें नहीं लगा तो उन्होंने कॉम्पिटी डाल दिया, क्योंकि लोग इससे भी पूछेंगे ना बार बार कि तुम क्यों नहीं गई, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसमें क्या गलती हुई? लोग सासू माँ को भी कह रहे हैं कि सासू माँ ने आपके साथ गलत किया, सासू माँ ने मतलब गलत चीज़ें करी, सासू माँ जो है गलत हैं वो चली जाती हैं, निक्कू को ज़्यादा मानती हैं। सासू माँ का ये है ना कि निक्कू कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके जो पहले से कांटेक्ट में थी शादी के पहले और शादी के बाद जो फिर से रिश्ता बन गया एक बहू का और माँ का, तो एक अलग हमें लग रहा है निक्कू के साथ कनेक्शन है, जो निक्कू को बहुत पहले से जानती थी, निक्कू की फैमिली को बहुत पहले से जानती थी, निक्कू को इसलिए वो ज़्यादा समर्थन करती हैं, निक्कू को बहुत अच्छे से पहचानती हैं। और कामनी का जो हमें लग रहा है जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं शादी के बाद न्यू रिश्ता जुड़ा होता है, क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि मतलब अभी शादी हुई अभी रिश्ता जुड़ा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आदमी एक दूसरे को पहचानता नहीं और फिर खट्टास हो गई, तो खट्टास होने की वजह से ये चीज़ें और बिगड़ गई। निक्कू का मतलब पर्सनली यही है कि कामनी निक्कू उनके थोड़ा रिलेशन में थी, अब रिश्तेदारी में थी या व्यवहार में था, कहाँ से था, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखा है कि निक्कू की शादी के पहले से आना जाना था, निक्कू को सभी पहले से जानते थे। तो इसका मतलब है कि निक्कू की पूरी फैमिली को, रिश्तेदारों को, निक्कू की जो पर्सनालिटी उसको भी सासू माँ और निक्कू अपने सासू माँ को बहुत अच्छे से, फैमिली को भी अच्छे से जानती थी, इसलिए शायद वो इतनी अंडरस्टैंडिंग उनके दोनों लोगों के बीच में या फैमिली के बीच में। मैं ये नहीं कहती कि मतलब कामनी के साथ ऐसा होना, कामनी का न्यू रिश्ता था, कामनी की वजह से कामनी के लिए इतना नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया ये कामनी खैर वैसे अपने सारे फर्ज निभाती है, अभी निक्कू की जब तबीयत खराब हुई तब भी उन्होंने फर्ज निभाया, अभी भी निभाया रही है वो, क्या ऐसा फर्ज नहीं है जो नहीं निभाई यार। बस कामनी को मुझे गलत नहीं लगती, कामनी इसलिए नहीं गलत लगती यार, एक लड़की ने कितना मायके वालों को गालियाँ खिलाई, कितना मायके वालों को टॉर्चर कराया, ठीक है उसने स्टॉप लगा दिया, अगर बंद कर दिया कि ठीक है मैं मायके वालों को ना घसीटूंगी, ना आप मेरे मायके जाओ, ना मैं मायके वालों को बुलाऊंगी। अगर मेरे मायके वालों से आप लोग सॉर्ट करना चाहते हो तो उन्हें बुलाओ, उन्हें इस चीज़ के लिए एग्री करो, उसके बाद मैं भी सब जगह जाऊंगी, मैं भी इस चीज़ से एग्री करूंगी। तो ठीक है भैया, क्योंकि इतने दिन से हर कोई लड़की चाहेगी कि मेरे मायके वाले भी घर में आए, मुझे भी अच्छा लगे, मेरे मायके वाले मेरा घर देखें, मेरे साथ रहें, मेरे साथ बात करें, मेरा भी घर अच्छे से वो करें। तो हर किसी लड़की को लगता है कि भाई सामने वाले के घर वाले आते हैं, मायके वाले आते हैं और अच्छे से रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं सब चीज़ें। मेरे मायके वाले नहीं आते, कोई फंक्शन भी होता है तो मेरे मायके वाले नहीं आते, हर लड़की को बुरा लगेगा। तो कामनी ने इस वजह से ये अगर चीज़ें की है तो उसमें कामनी कहीं से भी गलत नहीं है। अगर ये बताओ अभी एंगेजमेंट में अगर उन लोग नहीं बुलाए तो इसी का रीज़न यही था। अगर ये लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे मायके वालों से सही करता हूँ या मैं कोई दिक्कत नहीं करता हूँ तो भी ठीक है, लेकिन अब इतनी यार तुमने सोशल मीडिया में बैठ के 2 घंटे की जो पंचायत करी थी उसमें कामनी के पूरे घर वालों को ऐसे धो दिया कि शायद उनका कोई मतलब इंसान सोच नहीं सकता। यहाँ पे एक अलका जो है, नहीं कहते हैं कि अलका ने नाम नहीं लिया ओपनली, जो सब लोग कह रहे हैं कहाँ इसमें गलत है, एक कमेंट की वजह से इतना नेगेटिविटी फैल रही है, एक कमेंट की वजह से इतना नेगेटिविटी फैल रही है, बिन पेंदी को लोटा बोला जा रहा है। तो बोलने का जायज़ होता है, लोगों का बोलेगा लोग, क्योंकि अभी तक कंट्रोवर्सी के साथ में जो थी तो कामनी जी के साथ खड़ी थी, अब निक्कू के आकर सामने खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें ये बोलना जो
इनडायरेक्ट था, नाम नहीं लिया तुमने, तो इनडायरेक्ट जो तुमने बोला कि मैं देख रही हूँ, मेहंदी नहीं हूँ कि मैं वो कंट्रोवर्सी किधर से हो रही, किधर से पोक किया जा रहा, किधर से क्या किया जा रही है। आप अपनी जो पूजा में ध्यान लगाइए, आप किसी चीज़ में न पड़िए। तो इसका मतलब है कि आपने आग में घी डाल दिया। कंट्रोवर्सी हो, मुझे मुद्दा मिले, मैं थोड़ा सा इसमें और इन्वॉल्व हूँ, मेरा थोड़ा सा चैनल और चमके, मैं अब थोड़े दिन इनके साथ हो जाती हूँ, पब्लिक इनके साथ है। तो यार कामिनी ने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया। कामिनी को इतनी पता है आपके साथ आने की वजह से इतनी कामिनी को भी गालियां मिली कि तुम जाके दुश्मन को, तुम अपने घर वालों के दुश्मनों से मिल गई, जाके तुम घर की भेदी लंका ढाए तुमने। मतलब कामिनी को क्या क्या आपकी वजह से नहीं बोला गया था कि विभीषण बन गई कामिनी के जो है घर की भेदी कामिनी है, कामिनी करती चीज़ें, कामिनी करती, तो सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन आपने आज जो है रास्ता पलट दिया। तो आप इसमें आप कहीं ना कहीं गलत हो अलका जी। मैं नहीं कहूँगी पूरी तरीके आप गलत हो, लेकिन गलत हो। आपने जो काम किया है, शायद आपका एक कमेंट ही आपके लिए इतनी कंट्रोवर्सी मतलब फैला दी फिर से। सिर्फ एक कमेंट, आप बताओ कि पहले इतना नहीं बहुत फैला था, जैसे आपने कमेंट किया ऐसे रिएक्शन वालों मेरे चैनल बनाना मतलब वीडियो बनाना बंद स्टार्ट कर दिया, कमेंटबाजी पे बहुत ज़्यादा होने लगी। क्या आप इसमें सही हो, सहमति है आपकी कि आपके कमेंट की वजह से इतना सारा निगेटिविटी फैल रहा है? तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।